मंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों बार। मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे? चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां? अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मान्यवर, 94C के तहत अध्यक्ष को केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, और वहां पर रूटीन प्रोसीजर नहीं रखी। 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 का है। सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग अलग प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए, मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए। मान्यवर, ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया, जैसे न्यायपालिका के। आप बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कार्यकाल तक की इनको एक प्रकार से सुरक्षा देने का काम हुआ है। मान्यवर।